उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। 60 साल उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। बखिया उधेड़ देना और धागे खोल देने जैसे मुहावरों का असल मायने क्या है, ये शायद विपक्ष से बेहतर ना तो कोई समझा सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जब राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना शुरू किया तो विपक्ष बगले झांकने लगा। प्रधानमंत्री की स्पीच शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो उनके 90 मिनट के भाषण के दौरान लगातार चलती रही। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने कहा, देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। नारे बोलने के लिए भी लोग बदलने पड़ रहे हैं। मैं अकेला घंटे भर से बोल रहा हूँ, रुका नहीं। उनके अंदर हौसला नहीं, वो बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। सरकारी योजनाओं का नाम बदलने को लेकर पीएम ने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, लहू गर्म हो जाता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं और आप हमारा हिसाब मांगते हैं। ठीक भी कर लेंगे। मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा, हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। अपनी स्पीच के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कुछ लोगों को समझना होगा कि सदियों पुराना देश, आम आदमी के पसीने, पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का देश किसी परिवार की जागीर नहीं। हमने खेल रत्न ध्यानचंद के नाम कर दिया, अंडमान के द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस, हिमालय की चोटी एवरेस्ट कर दी गई। हमने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र के विजेताओं के नाम पर रखा है। ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। विपक्ष पर तंज कसते हुए पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा, सदन में जो बात होती है उसे देश गंभीरता से सुनता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों की वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। ऐसे सदस्यों को यही कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल।
पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि राजभवनों को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीए को बुलाया था। 1982 में भाजपा और देवीलाल का प्री पोल एग्रीमेंट था, गवर्नर ने कांग्रेस को बुलाया था। आज ये देश को गुमराह कर रहे हैं। राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। 2005 में झारखंड में एनडीए के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन गवर्नर ने यूपीए को शपथ के लिए बुला लिया था। 1982 में हरियाणा में भाजपा और देवीलाल के पास प्री पोल उनका एग्रीमेंट था, उसके बावजूद भी गवर्नर ने कांग्रेस की सरकार के लिए निमंत्रण कर दिया था। ये कांग्रेस के पाप, और आज देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। विपक्ष अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाने की जिद पर अड़ा हुआ है, जिसकी वजह से संसदीय कार्रवाई में सिर्फ हंगामा ही देखने को मिल रहा है। विपक्ष चाहता है कि सरकार जेपीसी के मसले पर जवाब दे, लेकिन मोदी सरकार इस पर मौन है। इस बीच बीजेपी ने भी अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। उसमें 13 फरवरी तक सभी को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक टाइम्स।